किसी भी अपने कंफर्टेबल आसन में बैठकर प्रारंभ करते हैं अपनी योग कक्षा को। लंबी गहरी सांस, डीप एंड लॉन्ग ब्रीथिंग। अपने हाथ यहाँ ज्ञान मुद्रा में एक बार रख लीजिए, अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी और कंधे थोड़े से पीछे की ओर रखेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक्सहेल करेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस, एक्सहेल, लंबी गहरी सांस, एक्सहेल। अब 3 बार करेंगे ओम का मधुर उच्चारण। मुंह को खोलते हुए आ बोलेंगे और धीरे धीरे मुंह को जब बंद करते जाएंगे तो ऊ और म की ध्वनि अपने आप से स्वतः निकलेगी। 3 बार करेंगे लंबी गहरी सांस भर के, लंबी गहरी सांस भरें। एक बार सांस, लंबी गहरी सांस, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हथेली को दोनों तरफ करते हुए नेत्र पर अपने दोनों हथेली को इस तरह से लगाते हुए सर को मसाज करते हुए वापस आए। शुरुआत से शुरू करेंगे। पहले हल्का हल्का खड़े होकर हल्का सा अपने शरीर को एक्टिव करेंगे। बहुत दिन से क्लास बंद थी, आखिरकार ईश्वर की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से कक्षा पुनः शुरू हो गई है और अब प्रतिदिन कक्षाएं होंगी। मंडे टू सैटरडे तो रखेंगे ही, है ना? मंडे सैटरडे है ना, संडे की छुट्टी रख लिया करेंगे, और इतना तो ठीक है, कंफर्टेबल रहेगा। अभी 1 महीना तो हम कर ही सकते हैं, है ना? चलिए हल्का हल्का अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए हाथ यहाँ रखते हुए सबसे पहले धीरे धीरे ये सब पहले 1 2 3 4 5, कमर को हल्का आगे की तरफ ऐसे रखना, हल्का सा कंधे पीछे की ओर, और सांस लंबी का लेते रहो छोड़ते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब किस तरह से करेंगे, दोनों पैरों के ऊपर अप एंड डाउन, 1 2 3, और पीछे की तरफ जाते हुए ऐसे हल्का सा उठा दें तो आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स पे से काफ मसल्स पे भी जोर आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस इतना करने के बाद हल्का सा अपने शरीर को इस तरह से मूवमेंट कराएंगे। 1 2, पहले इस तरह से क्लॉकवाइज, 3 4 5, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अभी शुरुआत है तो बिल्कुल लाइट से स्टार्ट करेंगे। 3 4 5, अभी इसे नी रोटेट करेंगे इस तरह से, नी रोटेशन 1 2 3, इसे अपोजिट करेंगे 1 2 3, यहीं से आगे पीछे से 1 2 3 4 5 टाइम्स करने के बाद इस तरह से खड़े हुए हैं, देखिए, और अपने शरीर को ऊपर की तरफ इस तरह से ताड़ासन की तरह सांस भरते ऊपर की ओर खींचेंगे पूरा, और अपने पंजों पर आ जाएंगे इस तरह से। हाथों की ग्रिप बना के भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे खींचिए हल्का पीछे की ओर, ऐसे अप डाउन अप
डाउन। अब इसी में क्या करना है, राइट एंड लेफ्ट। सबसे पहले अपनी राइट साइड जाएंगे, अब सांस को छोड़ देंगे यहाँ पे, वापस आएंगे, सांस भरेंगे, फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर वापस राइट साइड, वापस लेफ्ट साइड, वापस। अब इसी में देखिए किस तरह से करना है, हाथ ऊपर, एक हाथ ऊपर जाएगा ऐसे और एक पैर ऐसे, 1 2, हल्का हल्का शोल्डर का मूवमेंट होगा, 3 4 5, दोनों से 6 7, हाँ हाँ 8 9, हाँ पीछे आ जाएगा, पीछे पैर ऐसे, पीछे कोशिश रहेगी कि ये लग जाए हिप से, ऐसे ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे शोल्डर का और नी का और इसका कूल्हे का एक साथ मूवमेंट हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बिल्कुल ऐसे 1 2 3, मतलब आप खड़े भी रह सकते हैं ऐसे, ये चलाना है पहले अपने शोल्डर को, 1 2, हल्का सा नीचे बेंड कर लीजिए बॉडी को, हल्की सी बेंड, 1, अभी लेग का रहने दीजिए, इसी को करवाती हूँ पहले शोल्डर वाली रोटेशन, 1, बॉडी को एक्टिव कराना, 2 3, ऐसे जैसे कि हल्का सा ऐसे ऐसे हम खड़े हुए, हल्का सा बेंड होके कमर इस तरह से है, 4 5 6 7 8 9 10, बस। अब होगी पैर की मूवमेंट किस तरह से, देखिए हाथ यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे पैर की मूवमेंट 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस रिलैक्स। अब बहुत हल्का सा घुटने है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ग्राउंड, बहुत अच्छा ग्राउंड है, ग्रीनरी बहुत है, इसमें 3 ग्राउंड है, एक ये, एक वो और एक पीछे की ग्राउंड है, बहुत खूबसूरत है। जैसे सर्दियों में हल्की धूप निकलेगी तो उधर की तरफ भी कर सकते हैं बाहर, चलो से 1 2 3 4, इसमें ध्यान ये रखना है कि जो बैक होती है ना, बैक इसको ऐसे नहीं होने देना, इसको जितना कोशिश करें बैक को ऐसे खींच के रखना है, जैसे ही अंदर की तरफ करोगे इसको शोल्डर ऑटोमेटिकली पीछे जाएंगे, है ना, 6 7 8 9, बहुत नीचे जा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, 10, बस वापस। अब पैरों को वहीं रखते हुए एक यहाँ की साइड के लिए करा रही हूँ इस तरह से करते हुए इधर आएंगे, 1 राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। अब इस तरह से करते हुए धीरे धीरे इस हाथ को नीचे लेके जाइए और उस हाथ को नीचे लाइए अपने, धीरे 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 जितना हो सकता हो, और अपने इस हाथ को ऐसे खींचिए पीछे की ओर, 1 2 3 4 5, बस ऊपर। एक बार इधर से भी क्रिया कर लेंगे, 1 2 3, अब यहाँ पर सांस को छोड़ दीजिए, 4 5 6 7 8 9 10, आप ऊपर आ जाइए, शांत, बिल्कुल शांत। बस हल्का हल्का सा देखिए ये वाला, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए, 1 2 3, ऐसे क्लैपिंग भी होगी इससे, मतलब कैसे भी कर सकते हो, जैसे पैर ऐसे है तो ऐसे भी, ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, जो कंफर्टेबल पड़े आपको, 3 4 5 6 7 8 9 10, बस रिलैक्स, बिल्कुल एकदम एकदम शरीर को रिलैक्स करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपनी नेक को रोटेट करेंगे, अब बैठ जाएंगे, बैठ के कराती हूँ, आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाए, बैठ कर, हाँ 6 बजे बिल्कुल बेस्ट टाइम है इस समय पर। ज्यादा लोगों से टाइम पूछना तो कंफ्यूज करेंगे, हाँ उनसे पूछना नहीं है, बताना है, 6 से 7 है बेस्ट टाइम, कोई फोन अच्छा कहना है, कोई अच्छा कहना है, कोई बच्चे की कहना है, हाँ
जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है महिलाओं को तो 7 से 8 करवा देंगे, अगर बैच बनता है तो वो अलग बात है, परंतु ये बेस्ट टाइम है। ये बेस्ट है। और योग के लिए, जो योग है ना असली, जो वाकई जीवन को परिवर्तित करता है, जिसे योग कहते हैं, वो तो यही है, प्रातःकालीन जो होता है। सबसे पहले करेंगे नेक का रोटेशन, धीरे धीरे। जैसे आपकी स्कूल की बहुत सारी कह रहे हैं जो हमारे बच्चे जाते हैं यहाँ पे, लेट देम कम एट 6 to 7 इन इवनिंग। वो भी बोल दिया मैंने, बिल्कुल सही। धीरे धीरे राइट साइड, इस तरह से। अब उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे, आपके चेहरे की जो दिशा है वो कंधे के ऊपर है, इस तरह से बस धीरे धीरे वापस आएंगे। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2, बिल्कुल सीधी कमर कर, 3 4 5, बस। अप एंड डाउन धीरे से अप करेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। पहले अगर सर्वाइकल नहीं है तब नीचे झुकेंगे और जलांतर बंध लगा लेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस धीरे से ऊपर। एक बार हो रही है क्रिया, आपको तो बिल्कुल ठीक है, सर्वाइकल और वो कुछ नहीं है ना, ईश्वर की कृपा। बस सांस भरते ऊपर, 1 2 3 4, यहाँ पे करना है, यहाँ इस स्थिति में कंधों को ऐसे करके पिछले हिस्से से मिलाओ, ऐसे ऐसे, बिल्कुल पीछे से। बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव आता है, बहुत अच्छा आ रहा है प्रभाव। ऊपर अप एंड डाउन करो हल्का हल्का सा, इसको कंधे को ऐसे, कंधे की बस। और पीछे की जो मांसपेशियां है ना, उनमें मसाज देखो, महसूस करो अपनी, कितनी बेहतरीन मसाज होती है इससे। बस धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए, सांस को बाहर छोड़ के जलंधर बंध लगा लें, यानी कि पूरा ठुड्डी कंठकूप से लगा लें, इस तरह से सांस बाहर होना चाहिए। 1 2, खिंचाव महसूस कीजिए, जो पीछे स्पाइनल है, स्पाइन में देखो कितनी अच्छी खिंचाव आ रहा है, आ रहा है। 3 4 5, बस धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। यहीं से एक सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट साइड जाएं, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से मिला लें, ठीक है। अब पीछे की ओर, राइट साइड, आगे की ओर। फिर यहीं से रिवर्स करेंगे इसको, आगे की ओर, राइट साइड, पीछे की ओर, लेफ्ट साइड, सामान्य स्थिति में आ जाए। सामान्य स्थिति वापस आ जाएंगे। हाथों के लिए सामने की ओर अपनी बाजू को सीधा फैला देंगे और पहले उंगली और अंगूठों के अगले पोरों का इस तरह से, ऐसे 1 2 3 4 5 6। घर पे करते थे ऐसे कुछ सुखसयम वगैरह? थोड़े से योगा की एक्सरसाइज और सिट अप पुशअप। अच्छा, मोबिलिटी इससे बनी है। इससे अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर है, वैसे 1 2 3, अंगूठा बाहर उंगलियां अंदर, ऐसे 1, थोड़ा मोड़ के ऐसे रखा, 3। यहाँ पर जो प्रभाव है वो महसूस करना है, ये यहाँ तक प्रभाव आएगा, इससे पूरे शोल्डर तक, ऐसे। हाँ, जोर से करने पे आता थोड़ा सा ऐसे। अगर एक तरीका और है, इसको ऐसे करके करो और यहाँ पर प्रभाव महसूस करो इन कंधों के ऊपर, तो शोल्डर, जो फ्रोजन शोल्डर की समस्याएं हैं आजकल ना, पीछे कंधा नहीं जा रहा, बहुत दिक्कत आ रही, वो नहीं होनी कभी भी, क्योंकि ऐसे जब करोगे ना आप, तो यहाँ पर प्रभाव महसूस करो, यहाँ पर। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। जितनी आप एक्स्ट्रा करते हो, ये मॉर्निंग की हो जाए, बहुत अच्छा। भले ही ये जिम जाते हो, पर ऐसे कर लेंगे तो ऐसे खोल के 1 2 3 4 5 6। मैंने 30 kg वेट लूज करवाया था इनका एक बार। मैंने इनका करीब 9 साल पहले की, 8 साल पहले की बात है, 30 किलो वजन इनका कम कराया था मैंने। 8 किलो 30 kg, 99 पहुंच गया था इनका वेट। 99? हाँ 99 पहुंच गया था। उसके बाद मैंने कराया था इनका 60 पर ले आई थी मैं। 64 65 हो गया था, 60 पर ले आई थी मैं। कितने महीने में? मुझे लग रहा साल भर से कम में ही ले आए थे, पूरा साल भर नहीं हुआ था, 6 से 8 महीने लगे थे बस। अब फिर बढ़ गया, क्योंकि अब इन्होंने फिर सब छोड़ दिया, वो
78 से भी ज्यादा ही हो गया अब तो थोड़ा, ऐसे करके ऐसे जिम जाते हैं? ऐसे राउंड। नहीं जिम नहीं जाते ऐसे। एक्चुअली ना जिम को हम लोग प्रेफर नहीं करते, मैंने भी जिम जिम वगैरह सब करके देखा हुआ है। अब ये चीजल जिम है ना पास में विराट कोहली वाला, स्ट्रेचिंग हो जाती जिम में है। हाँ। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इस नुकसान ये होगा कि एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग हो जाएगी फाइबर से। फिर वो प्रतिदिन नियमित रूप से रखना, और एक जो है शरीर है, ये शरीर के साथ मशीनरी काम करना, ये थोड़ा सा हो जाता है। या फिर जो है शरीर ही है। शरीर तो शरीर ही है ना, जिस तरह से बना हुआ। अब योगा में क्या है, वो आपके एनाटॉमी के हिसाब से सारा कराएंगे, या तो वहाँ बेहतरीन ट्रेनर हो, अब उनके लिए वो बेहतरीन ट्रेनर में मिलना मुश्किल हो जाता है। वो तो एक्सेसिव से एक्सेसिव कराते रहेंगे। एक्सेसिव कराते हैं पूरा। हाँ यंग ट्रेनर्स ने पता है नहीं, वो तो एक्सेसिव हाथ यहाँ पे रख के एक इतना बार, वजन उठा लिया तो और उठा लो और उठा लो। हाँ वेट उठवाते हैं, शरीर फैलता है उससे, है ना। और फिर वो जो मानता नहीं करता। और जो स्टेरॉइड वगैरह शुरू कर देते हैं, प्रोटीन स्टेरॉइड वो सब शुरू जो कर देते हैं, वो बहुत खतरनाक है। देखो इस तरह से वन, अगर आप वहाँ जाओगे तो फंसा ही लेंगे आपको कि आपको ये खाना। वो जो उनका जो एडल्ट्रेटेड फूड होगा उसमें होगा स्टेरॉइड, 100% होता है स्टेरॉइड। और जैसे हमने भी था, उनसे हमने कहा डाइट चार्ट वगैरह बनाओ, उन्होंने कहा कि एक पर्सनल ट्रेनर, पहले 10,000 रुपीज फीस उन्होंने हमसे वैसे ले ली। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे तो आप कहीं भी कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपको मेरे का कोई बताने वाला हो तो कह रहे अरे वो तो उसके लिए तो आपको पर्सनल ट्रेनर हायर करना होगा। हमने कहा अच्छा वो बता दीजिए कितने का होगा। कह रहे वो भी कम से कम 10,000 से कम नहीं मिलेगा आपको पर मंथ। हाँ पहले 6 था फिर 10 कर दिया था। तो अब बताओ आप 20,000 रुपये महीने के उनको दो, और ऊपर से फिर मैंने कहा डाइट चार्ट बना के देंगे। डाइट चार्ट में 3rd क्लास डाइट चार्ट, और सबसे बेस्ट जिम है यहाँ का मेरठ का। क्या दिया, क्या नाम, जीनियस चीजल जिम। विराट कोहली की तो ब्रांच है कोई, विराट कोहली आया था वो करने भी इनोवेशन इसका, उसी ने इनोवेशन किया है इसका। चीजल ये सामने ही तो है बिल्कुल, ये अगली वाली रोड पर इसके। अच्छा जो इधर वाली अभी कर्मक जो वो है पूरा इनोवेशन बिल्डिंग बनी हुई है, हार्वर्ड स्कूल के बिल्कुल सामने, उसी ने किया था। हाँ बिल्कुल सामने, किसने करा? विराट कोहली ने किया था। विराट कोहली आया? हाँ उसी ने किया था ऐसे करके। वो कह रहे थे कि उन्हीं के उसमें चलता है ऐसे। हाँ और जो उसकी फ्रेंचाइजी बता रहे हैं इसको, उसी की है। और डाइट चार्ट में क्या था, 2 टाइम था आपको कॉफी और 2 टाइम था आपको उसने वो टोस्ट ही दे दिए, ब्रेड के सैंडविच। और कह रहे बाकी चीजें जो है वो यहाँ से मिल जाएंगी, वो जो फूड है प्रोटीन वाले। और वहाँ पे वो उनके फूड भी है वहाँ तैयार, एक तरफ वो चल रहा था वो सब वहाँ तैयार था कि आप बीच में ये भी ले सकते हो। हाँ वो ऑन पेमेंट था इस तरह से। और आपको मतलब लड़कों को तो उन्हें स्टेरॉइड प्रोटीन देने ही देने हैं, वो तो उनका बैग भरा रहता है लड़कों का, बॉयज में तो रहता ही है। बॉडी बनाना फिर उन्हें उससे दिखाना है बस 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से आप बोलते कैसे 1 2 3। अब तो कितनी ज्यादा आपने सुनने में आई होंगी जिम में। मैं जिम का हम रोज तो नहीं करते, लेकिन वो एक अच्छा जिसे बहुत नॉलेज हो वो हो आपको बताने वाला, है ना। और एक्सेस ना हो बहुत अधिक आप कर रहे हो, है ना, इतने हिसाब से करो कि हाँ भाई जो जीवन है आपका। प्रिंसिपल ही गलत रहता है। आप फाइबर को खींच के बढ़ा रहे हो वजन से, कहाँ तक बढ़ेगा फाइबर? अब डेथ देखिए, डेथ कितनी हुई है पिछले दिनों जिम में बहुत ज्यादा डेथ हुई है कि खाने पीने पे। तो वही चक्कर है कि ऑक्सीजन तो वहाँ चलो मिल गई। एक कहावत है कि ऑक्सीजन तो कितनी ले आओगे, चेतना कहाँ से लाओगे। मतलब वो योग में वो सब चीज मिल जाती है, चेतन तत्व है ना आपका। अब कितने लोग यंगस्टर है बहुत ज्यादा जिम वगैरह करते हैं, सब डाइटिशियन उनके पास है, फिर भी उनकी डेथ हो रही है, अचानक से डेथ हो रही है। तो वही चीज है कि आप उस तक तत्व तक नहीं पहुंच पा रहे, वो योग पहुंचा देता है। वो सब चीजें आती है इसमें। चलिए करेंगे अब। इसके बाद हम सोच रहे हैं आज हम कर लेते हैं थोड़ा घुमावदार वाला वक्रासन, सादा वाला आज, है ना। थोड़े कठिन कठिन आते, सूर्य नमस्कार कल परसों शुरुआत कराएंगे, फिर थोड़ा आगे से आज थोड़ा। तो अब वक्रासन करेंगे, मत्स्येंद्र आसन जो होता है उसकी शुरुआत कर देते हैं आज। इस तरह से लेफ्ट लेग स्ट्रेट। अच्छा हाँ उसके बाद रेस्ट करवाऊंगी, बस मत्स्येंद्र आसन करा देते हैं। लेफ्ट लेग सीधी, राइट लेग को इस तरह से रख लीजिए, है ना, अर्ध मत्स्येंद्र। उसके बाद जो लेग मुड़ी है वो हाथ पीछे ले जाओ इस तरह से, और दूसरा वाला इधर। और सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे 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 जो घुटना मुड़ा है और जो हाथ पीछे की ओर है उधर की तरफ ही देखना है। 1 2 3 4 5 6 7। पेट को बिल्कुल टाइट कर लो अंदर। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब धीरे धीरे वापस, पहले नेक आएगी वापस, फिर हाथ हटाना है, इस तरह से करना है दूसरे पैर से।
इस तरह से फिर पीछे की ओर जाना है, हाथ को इस तरह से रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाइए। अब इसी का दूसरी के लिए कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। ऐसे राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए, लेफ्ट को उसी घुटने के पास, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 खींचेंगे ना, ये सारी मसल्स खींचेंगे आपकी इधर वाली, और ये सारी बैक स्पाइन जो है ना, कर्व घुमावदार आसन है ना, ये कमर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 3 4 जिसे कमर दर्द है ना आपका, तो भी रिलीफ मिलेगा इसको इसमें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से बिल्कुल वापस आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। दूसरे पैर से इस क्रिया को रिपीट करना है एक बार। एक लड़का भी वायरल हो रहा है, अंकित। अंकित हरियाणा का। अच्छा, हरियाणा का। हाँ, हरियाणा का लड़का वायरल हुआ, अभी मोदी जी से भी मिल करके आया है वो। हाँ, गांव का भी कुछ साधारण लड़का बच्चा। मोदी जी के साथ हाँ 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 हाँ, वही जो वो क्लीन कर रहे हैं, वहाँ झाड़ू लगा रहे हैं सफाई अभियान में। तो सफाई में। हाँ, तो वो बच्चा लड़का यंग एज का, उसने 75 हार्ड वो जो चैलेंज है ना 75 दिन का, 75 दिन वाला वो कंप्लीट किया उसने। उसमें कुछ नियम होते हैं, इस तरह से करिए। उसमें आपको एक आउटडोर रनिंग वगैरह ऐसे कुछ एक्सरसाइज करनी है, इंडोर करनी है, और इतने पुशअप वगैरह करने ही है रोज। इस तरह से है 500 या 1000 इस तरह से करके कुछ नियम है उसके। फिर खाने में जो आप बाहर का नहीं खा सकते बिल्कुल, डाइट आपको बहुत अच्छी लेनी पड़ेगी, सात्विक डाइट। और रात को सोने से पहले आपको भगवत गीता, हनुमान चालीसा, शिव पुराण, ये सब कुछ इनमें से कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा उस बच्चे ने किया। 75 कह रहे हैं कि विदेशों में भी पूरा नहीं कर पाते, ये चला आ रहा है काफी टाइम से, लेकिन पूरा ये पहली बार किया इस लड़के ने, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो हाँ, उनके साथ है, मोदी जी के साथ है। हाँ, श्रमदान। तो देखिए एक बच्चे ने बिना जिम के, जैसे आप जिम की बात चली, बिना किसी जिम के वो दौड़ लगाता है, खेतों तक दौड़ता था, घर से, गांव में रहता था। आपने देखा होगा पहले जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक दिन श्रमदान होता था, एक 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 घंटे। तो बच्चे सफाई करते थे पूरे स्कूल वगैरह की, तो वो तो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। पैर की थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर के लिए शवासन करेंगे, थोड़ा पैर की एक्सरसाइज करा देते हैं हल्की सी। इस तरह से पैर को सामने की, हाँ जी हाँ, पैर को सामने करने के बाद सबसे पहले पंजे आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब किस तरह से पूरा पैर आगे की ओर, अभी तुमने पंजों से किया था ना, पूरा पैर ऐसे। 1 2 3 4, ठंडी ठंडी हवा आ रही है देखो। 5 6 7। वैसे इसमें ठंड भी नहीं लगेगी, अगर हम इसकी डोर क्लोज कर लेंगे तो इसमें ठंड नहीं लगेगी। हाँ, तभी की। अब इसी को राउंड ऐसे करना है, ऐसे 1 2 3। आपको कभी भी ऐसा लगे कि आज क्लास ऑफ रखनी, तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना एक दिन पहले, जरूर इन्फॉर्म करना, क्योंकि आप और हम ही ऐसे हैं जो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वो है एकदम रेगुलर परमानेंट, और कक्षा के लिए डिवोटी कहते हैं ना जिसको, वो जरूरी है। अब देखिए आपको कितना ज्यादा डिवोशन है इस चीज के लिए, आप उठे आए सब कुछ। कुछ व्यक्तियों का तो ऐसा है, कल से मुझसे इतना कहा कि मैम जब जरूर 100%, और कई बार फोन आया आना जरूर, लेकिन हो सकता है नहीं उठ पाए, ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अब पैरों को दूर करते हुए पंजे को उससे मिलाना है, क्योंकि जो कुछ करता है वही तो कुछ पाता है, बिना अभ्यास के, बिना तप के। आपको 10,000 5 6 7 8 9 10। कोई नहीं, हाँ ऐसे करके
ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे सैटरडे को मेडिटेशन सेशन रख सकते हैं। आप पहले से कहते थे ना मैं आ जाया करूंगा, जब मैं सेंटर में कराती थी तो आपने कहा था, मैंने एक बार ये प्रपोजल रखा था। हाँ, तो सैटरडे में मेडिटेशन का रखा करेंगे, सैटरडे का दिन ओनली मेडिटेशन का। आपका मन भी था, आपने कहा भी था। जरूरी है, सृष्टि की पहली ध्वनि यही है। और ऐसे साइंटिफिक की मतलब वो मतलब वो क्या कहें उसको, और जितना भी जो एनाटॉमी है ना अपने शरीर की, साइंटिफिक तो है ही है एनाटॉमी शरीर की, मतलब अगर मैं मिलाकर के बताऊं उसको तो ऐसे डिजाइंड है वो सृष्टि की ध्वनि पहली, कि वो शरीर को स्वस्थ कर देती है, मन के सारे विकारों को समाप्त कर देती है। आइए आ जाइए बढ़ती है। आज थोड़ा सा लेट हो गए, 6:30 आइए, स्वागत है। आपको लेट हो गया तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, फिर आ जाओ। हाँ हाँ जी, मेरा एक्चुअली हो जाता है नहीं, कोई बात नहीं। ट्राई टू बी रेगुलर। मेन है रेगुलर, रेगुलरिटी बहुत मेन होती है। हाँ, बहुत ज्यादा। आइए मैं कोई हेल्प करा देती हूँ आपकी। अब तो बिल्कुल आपके घर के सामने ही है, अब तो कुछ अच्छा आ जाइए। नहीं, नंदन के साइड में इनका तो एक घर छोड़ के कोठी है इनकी, वहाँ पर रेजिडेंस है, व्हाइट कलर की कोठी है इनकी। थोड़ा कैनरा बैंक के साथ बैंक के सामने हल्की फुल्की मैंने हल्का फुल्का वार्म सा तो करा दिया है, कुछ व्यायाम भी करा दिए। अब पैरों की कराई थी, हल्का से ही चल रहा है वैसे घर पे योगा, या भी नहीं सब छूटा हुआ है, ये तो हो जाता है, छूट जाता है सब। ऐसे आगे पीछे का 2 3 4 5। अब राउंड के लिए पूरा ऐसे 1 2, हल्का हल्का ही कराऊंगी आज काफी, क्योंकि बैक वगैरह में पेन तो नहीं है, पेन है। 4 5। अब इसका रिवर्स कर लीजिए, 1 2, जितना हो सके ऐसे, जितना हो सके अपनी ओर, जितना हो सके साइड में, ये ही यहाँ तक जा रही है ब्रेन तक। जितना भी आप इसको करोगे इस तरह से, जितनी मसल्स में यहाँ खिंचाव आएगा, ये पूरे शरीर में खिंचाव आएगा। ऐसे आराम से आराम से ऐसे, पहले ऐसे लाओ, लेफ्ट साइड ले आए, फिर सामने ले आओ, राइट ले आओ, अपनी ओर खींचो 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 खींचो, बस। अब एक आगे एक पीछे करे, 1 बाय 1 1, सीधा कर दो उसको, फिर ऐसे। अगर अच्छे से कराई जाए तो यही क्रियाएं इतनी इफेक्टिव होती हैं। टिप ऑफ टोस, बिल्कुल कनेक्टेड है पूरी बॉडी हमारी। इनको ही अगर तरीके से कराया जाए ना बिल्कुल ध्यान के साथ, तो इतना इफेक्ट डाल देंगे 1 हफ्ते के अंदर आपकी बॉडी का एकदम कायाकल्प। ऐसे खींचा पूरा, दूसरा अपनी तरफ खींचा, और घुटना कोशिश करा कि ना उठे। आज तो उठ रहा है आपका घुटना, 3-4 दिन बाद घुटना नहीं उठेगा। ऐसे घुटना उठ रहा है ना अभी, क्योंकि वो आपका फोल्ड नहीं हो पा रहा पीछे पैर, स्ट्रेच आ रहा होगा बहुत। धीरे धीरे आप ऐसे कर पाओगे। फिर देखो आज घुटना उठ रहा है, करो पीछे कर पैर को, घुटना उठ रहा है ना अभी, घुटना नीचे लगा के करना है इसको, आगे आगे ऐसे। बस अब पैर को इस तरह से रखते हुए थोड़ी दूर ऐसे कोशिश करनी है मैट से आपके टोज मिल जाए, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे उठ रहा है ना, धीरे धीरे आगे आगे आपको इसको मिला के रखना है, फिर उठाना नहीं है फिर नीज को, ठीक है। जैसे हाँ इनका भी बिल्कुल मिला हुआ है ना, ऐसे मिलेगा आपका। आगे आगे देखो, वो मजबूरी में उठ रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा वो है ना, टाइट हो चुकी है मसल्स, तो वो बिल्कुल भी नहीं वो झेल पा रही है। अब थोड़ा दूरी कीजिए पैरों में अपने, थोड़ा सा दूरी। अब हल्के से टोस को यहाँ कोशिश कीजिए मिलाने की, मिल जाए तो ऐसे ही। फिर अपनी अदर साइड, ये बैक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा बैक साइड से। फिर हल्का सा ऐसे, फिर यहाँ धीरे से देखो इफेक्ट आ रहा है बैक में। अगर बहुत ध्यान से करोगे तो यहाँ पे स्ट्रेच आएगा हल्का सा। ये 5 टाइम्स करना है, 3 2 टाइम्स और 4। अच्छा लग रहा है ना, यहाँ तो खुला खुला सा, ग्राउंड में भी कर सकते हैं। कैसा लग रहा है वर्तिका जी को? ठीक है जी, वेट कर रही थी आपका दोबारा शुरू करेंगे। कर दिया। चलिए बस, अब थोड़ा आगे की तरफ बैठ करके, ठीक है।
पैर हाथ को यहाँ रखना है घुटने के पीछे, इस तरह से आराम से। और ये अभी केवल अप एंड डाउन करना है आज, ऐसे केवल इतना। 2 3 4 5, इतना उठा सकते हैं ऊपर को। 6 7 8 9 10। अब इसी से रोटेट बंद करना है पूरा, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। नी को रोटेट होल्ड करके, जैसे होल्ड किया हुआ था सेम ऐसे ही होल्ड किया, उसी पैर को उसी से भी, अभी उसी पैर से ऐसे होल्ड, ऐसे ही जितना घुमा सकते हो, जितना रोटेट कर सकते हो, बिल्कुल वॉच की तरह। 2 3 4 5। अब अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, इस पैर को थोड़ा दूर रख लो जब वो उससे कर रहा हूँ। 5 4 5, बस। अब दूसरे पैर से ये क्रिया करेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन पहले, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। देखो इसमें कितना मेहनत लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कितनी। 3 4, वेरी गुड, धीरे धीरे। 5 6, बहुत अच्छे, वेल डन। 7 8 9 10। जब आप आगे करोगे तो और ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे, इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। बस अब रोटेट करना है पूरा 5 टाइम्स क्लॉकवाइज। इस पैर को थोड़ा दूर करेंगे, क्या हो सकता है, ऐसे। 3 4 एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5, बस रिलैक्स। अब इसको केवल इतना, इस तरह से ऐसे होल्ड कर लेंगे पैर के पंजे को अपने एक हाथ से घुटने को, बिल्कुल आराम आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं, ऐसे आराम आराम से बिल्कुल, जितना रिलैक्स करते हुए कर सकते हो। 3, जैसे बच्चा डोलता है ना, ऐसे 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 मस्ती में कर रहे हो बिल्कुल ऐसे। 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसे जोर लगाते हुए नहीं, इसको स्ट्रेस में नहीं, इसको ऐसे। तो आप देखेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, हिप मसल्स एक्टिव हो रही हैं, फ्लेक्सिबल बन रही हैं, और बिल्कुल मजा भी आ रहा है कि चलो भी झूला सा झुला रहे हैं अपने आप को। इसको इसलिए झूले वाला ही आसन बोलते हैं, ललना आसन बोलते हैं। बस धीरे से पैर को ऐसे सामने कर लेंगे, दूसरे पैर से भी इसी क्रिया को करेंगे, पहले दूसरे पैर से भी ऐसे। आप पैर को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में उसके अकॉर्डिंग, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी आज। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छे, 8 9 10, बस रिलैक्स एकदम। पैर को उठा करके यहाँ रख लो, जहां भी रख सकते हो इजीली। अरे वाह, काफी आगे ले आए अब तो। अब जो है हाथ पीछे रखते हुए बिल्कुल आराम आराम से, ये बिल्कुल धीरे धीरे। देखो आज पहली बार कर रहा हूँ काफी दिन में, ज्यादा तेज मत करना, यहाँ की मसल्स का वो दर्द का ज्यादा रहता है, ऐसे बिल्कुल आराम आराम से। 1 2 3, जितना नीचे ले आ सकते हो ले आ सकते हो, ऊपर भी ले आओ, जितना अधिक से अधिक हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती मत करना आज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4, नीचे तक नहीं जा रहा ना अभी, इतना ही जा पा रहा है। ऐसे पढ़ के देखो, ऐसे ही धीरे धीरे हो जाएगा। आप खुद ही देखते रहना, 3-4 दिन बाद आवाज आ जाएगी फिर। वापस वापस दूसरे पैर से। हम लोगों का सबसे बड़ा कल्प्रिट ये हमारी जो इंग्लिश सीट है, इंग्लिश और इंडियन सीट होती है टॉयलेट में, ये बहुत बड़ी कल्प्रिट है। जैसे पहले मैं इंडियन सीट पे जाता था, और पिछले 25 साल से 20 साल से हम इंग्लिश सीट पे जा रहे हैं, ऊंची वाली, तो वो पैर का नीचे का मूवमेंट खराब होगा। डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं बैठ सकते, डेफिनेटली होगा। मैं योग क्लास में कराऊंगी इसको वैसे रोज। तो कहने का मतलब ये है सर कि नीचे वाली सीट ही इस्तेमाल करो इफ यू वांट टू बी मोबाइल फॉर लाइक लॉन्ग। बट ये अब लगती नहीं है। नहीं अब लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया ना, उसे पॉसिबल नहीं है। ऐसा है ना कि बड़ा घर होता है, मेरे घर में भी 2 नीचे है 2 नीचे है, दूसरे पैर से इस्तेमाल करिए, मेरे कहने का मतलब तो आपका वो सही रहेगा। बिल्कुल सही बात। दूसरे पैर से करेंगे ये वाली। मैं इसको ना इसे आधी बॉडी ऊपर की है, आधी बॉडी नीचे की है। आप बैठ ही नहीं पाओगे नीचे, जब आप ऊपर की सीट पे बैठने लगोगे ना,
तो आप नीचे बैठ नहीं पाओगे। ये बैठ ही नहीं पाते, ये विदेशी जो है ये भी है। रशियन, हमारे जो हाँ। वहाँ पे रशिया में रह के रशियन कभी नीचे नहीं बैठ पाते, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, उनका लाइफ स्टाइल ये है। उसको एक बार ऊपर वाली में बैठने में आराम सा लगने लगता है ना, तो आदमी उसी को इस्तेमाल करने लगता है। हाँ। लेकिन नीचे वाली सही है। 3 4 5 6 पब्लिक टॉयलेट में Six. जाते तो नीचे वाले में थी। नहीं प्रेफर भी करते हैं, टीचर दोनों हैं। 8 9 10 मतलब 11 12 है 13 वो तो नीचे 14 वाले में ही जाती है। 5 6 7 8 9 10 इंग्लिश सीट्स 11 12 13 14 नीचे वाली 15 सीट 16 बहुत जरूरी 17 है। 18 19 20 बस सामने कर लीजिए। नहीं मैं कराऊंगी अभी रोज, कोशिश करूंगी कि डेली कराऊं, हर दूसरे दिन तो जरूरी कराना। मलासन कहते हैं इसको, बहुत जरूरी है नीचे के उनको मसल्स को ठीक रखने के लिए। अब जो है पैरों की तरफ फोल्ड करके बटरफ्लाई आसन करेंगे, बद्ध कोणासन, बद्ध कोणासन। हाँ जरूरी है, कम से कम 100 बार तो करना ही चाहिए मतलब इससे तो ये तो बहुत जरूरी है। कमर सीधी रख के, मतलब महिलाओं और पुरुषों के, महिलाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी है। यूट्रस से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती अगर ये करते रहेंगे। 1 2 3 4, जितनी आराम से ऊपर नीचे जितनी ज्यादा कर सकते हो। 3 4 5 6, लंबी गहरी सांस लेते रहो। 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 टाइम्स और करेंगे। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हल्का सा ये ऐसे करके आराम आराम से, एक हाथ से एक हाथ से एक हाथ से, बस एक हाथ से। 1 और एक ही साइड, 2 3 4 5, दूसरी साइड 1 2 3 4 5। अब नॉर्मल आराम से बैठ जाइए, चाहे आप पैर आगे कर लो चाहे पीछे। हल्का सा आपको शोल्डर का भी करा देती हूँ, ये वाला कर लीजिए वाला। 1 शोल्डर मूवमेंट हो जाएगा। 2, पहले ऐसे महिलाएं जो है गांव में घी बनाती थी, मथना मधानी ऐसे फेरती थी। अब तो गांव में भी नहीं, अब तो गांव में मशीन लगा देती है महिलाएं मटके में, और मशीन अपने आप मक्खन निकाल देती है 3 4 5 6 मशीन भी आ गई गायों की। 3 4 5। बहुत मेहनत होती है हमें निकाले। गाँव में दूध कैसे निकालते हैं, अंगूठे बिल्कुल अंदर तक कैसे हो जाते हैं, बहुत मेहनत से निकलता है दूध। और फिर जो घी आता है ना उसके, वो भी बहुत मेहनत है पूरी। हम सुबह बैठ जाते थे, काफी टाइम तक ये करना है, फिर तब जाके घी आता था। मैंने तो यहाँ पे बनवा रखी थी, काफी टाइम तक वो कर करके फिर निकालती थी घी। 3 4 5। अच्छा एक बात देखना, जो चीज जो दूध आप लोहे की कढ़ाई में करके पियोगे ना गर्म, उसका स्वाद देखना आप। और जो आप नॉर्मली स्टील के बर्तन में या एल्युमिनियम में उबालते हैं उसका टेस्ट देख लेना। लोहे की कढ़ाई का दूध ही पियो। अगर दूध पीते हो, दूध पीते हो, अगर दूध पीते हो तो दूध का बस, दूध को ये याद रखो उसमें मुनक्के जरूर डाल लो। मतलब दूध आता है तो हम लोहे की कढ़ाई में उबाल लें अपने लिए, मतलब ऐसे जो काम करो, अगर इतनी बड़ी कढ़ाई है तो सबका उसमें उबाल लो, है ना। लेकिन अगर पीना है, जब जैसे दूध आया और आपको पीना है, तो उसमें उसे लोहे की कढ़ाई में उबालो। और उबालते टाइम उसके अंदर, अपने एक आदमी के लिए बता रही हूँ, 1 गिलास 1.5 गिलास दूध है, मतलब एक बार में 1 1.5 गिलास दूध तो पी लेता है व्यक्ति, उसके अंदर 5 मुनक्के डाल लो। और अगर बादाम और अखरोट है तो 5 बादाम और 2 अखरोट भिगो के छिलका उतार के और पीस के उसमें डाल दो। हाँ पीस के उन दोनों को, मुनक्कों को ऐसे बीज निकाल के डाल दो, ठीक है। और उसमें उसे उबालने दो, 2-3 उबाल लाए और फिर वो पिया। और एक काम और करूँ साथ में करूँ, 1-2 काली मिर्च ली, वही अदरक की तरह कूटी, वो डाल दी उसके अंदर। चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीनी नहीं डालना कभी भी, चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डालना ही नहीं है, चीनी डालना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब दोनों हाथ एक साथ, 1 2 3। मेरे ताऊ जी 100 साल के होने वाले हैं, उन्हें कोई रोग नहीं है। साइकिल चला करके वो प्रिंसिपल थे, वो रिटायर्ड हो गए तो साइकिल चला करके वो कई किलोमीटर अभी चले जाते हैं, कोई रोग नहीं, पतले दुबले बिल्कुल, कोई मर्ज नहीं। उनका चेकअप हुए तो डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे। एक बार उनको बारिश में भीग गए तो कुछ दिक्कत हुई, कहीं गए थे रिश्तेदार में, जबरदस्ती बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी उनको, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई। तो उन्हें फिर डॉक्टर के ले गए तो उन्हें सब चेकअप वेकअप हुए कि बीपी हाई तो नहीं रहता उन्हें कुछ नहीं, कोई मर्जी नहीं उनको। अब उनका सुनोगे ना आप, कभी चीनी नहीं, कभी गुड़, कभी रेयरली कभी ले लिया, बस ये वाला जो मैं बता रही हूँ। दोनों टाइम दूध पियेंगे, दूध में मुनक्के हैं और बादाम अखरोट जो मैंने बता दिया वो तरीका है। 2-3 उबाल वाला दूध। हमने कभी उनको पूरी खाते नहीं, घर में शादी है तभी फुल्के सीखेंगे उनके लिए।
पूड़ी पराठे कभी नहीं खाते। घर में शादी है, उनकी पोती की शादी हुई है अभी, त्योहार पे खा लो। मतलब त्योहार पे भी नहीं, उनको तो हमने देखा ही नहीं कभी भी। हम इतने सालों के हो गए। अब उनकी जो दूसरी वाली उनकी है पोती, और भैया की लड़की हमारे, बल्कि उनकी बेटे की बेटी जो है छोटी वाली, वही कल ही बात हो रही थी, बता रही थी कि पिछले 30 सालों से तो कहीं हम भी देख रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने कभी भी, उनकी बड़ी बहन की शादी हुई, घर में शादी थी, फिर भी उनके लिए अलग से सब्जी बनी या रोटी सी की, तो वो कभी भी मतलब वो नहीं खाते। सात्विक है उनका, लेकिन बीमारी कुछ है ही नहीं उनको, कुछ भी बीमारी नहीं है उनको, कुछ भी नहीं। बताओ लोग कितना कुछ वो करते हैं। और वो 2 टाइम का दूध उनका, 2 टाइम का भोजन, बस यही रहता है उनका। और बिल्कुल खुश प्रसन्न, और जड़ी बूटियों का इतना ज्ञान है उनको, इसका कोई ठिकाना नहीं, बहुत ज्यादा ज्ञान है जड़ी बूटियों का उनको। तो मैं ये कह रही हूँ कि आदमी थोड़ा बहुत ध्यान रखे अपना तो बढ़िया। और योग जरूर करते हैं, लेकिन योग योग जरूर उनका रहता है। हल्के से हाथों को इस तरह से मसाज कर लीजिए, हाथों से 11 बार क्लैपिंग कराऊंगी। क्लैपिंग के बाद हल्की सी मसाज फिर करनी है। अभी तो एक्टिव किया है अपने अपने हाथों को, अब क्या करना है, इस तरह से करके ऐसे 11 टाइम्स ओम। आप ओम कहिए, मैं काउंटिंग करूंगी, आप अपना ओम। 1 2 3 4 5 6, आप ओम कहिए। 7 8 9 10 11, आप 11 टाइम्स ही ऐसे 1 2 3 4 5, आंखें बंद, 6 7 8 9 10 11। अब अच्छे से मसाज करिए, हाथों की मसाज कीजिए अच्छे से, ऐसे मसाज कीजिए हाथों की पूरी। अभी जो बिल्कुल वार्म हो गए हाथ आपके, इनमें ऐसे मसाज कीजिए, ऊपर कोई जो नसें हैं इनको हल्की सी, ये आपके जितने भी नीचे के अंग हैं सबके लिए है ये मसाज। हो गई। इस टिप्स की मसाज कर लो, ब्रेन के लिए है ये वाला, ये ब्रेन के लिए है। ब्रेन, ये आगे से टिप जो है, टिप ये वाली रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, हाँ, इसको मसाज कर लो। कमर के लिए करना है, ये इससे कर लो, कमर बढ़िया रहेगी आपकी, कमर में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब इसको आंखों पे लगा के हथेली को गर्म करेंगे एक बार। और कानों पे कुछ पहना तो नहीं है ना, कानों पे मसाज कर लो अच्छी तरह से, बस ये सर नीचे करके, इसका तरीका, सर नीचे किया, हाथ यहाँ रखे, हाथ हथेली गर्म की, और ये 10 टाइम्स, 10 20 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20। बस जहाँ पे इयरिंग पहनते हैं उनको हल्का सा नीचे कर खींचेंगे, पहले ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे लाएंगे, पहले ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे लाएंगे। जो कान की ये हड्डी है, सबसे छोटी बोन्स रहेगी, इसकी मसाज करेंगे हल्की सी। 156 पॉइंट है पूरे शरीर के इसमें, कमर दर्द, पेट दर्द, सब कुछ ठीक हो जाता है यहाँ की मसाज से। ये वाली खूब अच्छे से मसाज कर लेंगे इसकी, हल्की सी गर्द नेक पे आएंगे। थायराइड है, नेक की मसाज, बस वापस आ जाए। अच्छा ये बताइए, जब कानों पे मैंने आपको ये कराया तो कैसा लगा? पूरा शरीर खुल जाता है। दर्द हो रहा है? दर्द हुआ यहाँ पे? हाँ तो कमर दर्द है ना, कमर में है ना, दर्द होगा है, दबा के पता चल जाता है उसी से। एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लो आंखों का है, कानों का है, ये उसका है, डायबिटीज का है, ये गैस का है, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ कर, ये समझ लीजिए जिस पॉइंट पर आपका पेन कर रहा है शरीर, उस पॉइंट में आपके विकार उत्पन्न है। गैस बन रही है तो यहाँ जो हिस्सा है ना, ये बहुत तेज दर्द करेगा व्यक्ति के, तो उससे पहचान लेते हैं डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य या एक्यूप्रेशर के जो होते हैं। जैसे आपके यहाँ दर्द हुआ तो मतलब एक पॉइंट यहाँ पर है कमर का, एक पेट का, एक ब्रेन का, तो उसी पॉइंट पर्टिकुलर दर्द है, तो उसमें विकार है, गैस बनी हुई है, दिक्कत है। तो हमारे सारे सूक्ष्म हो गए, वार्म अप वगैरह सब हो गया। आज मैं मत्स्येंद्रासन करा दिया था हम जब आए थे। तो अब थोड़ी देर 1 मिनट के लिए मैं सबसे पहले कराऊंगी आपको लेटने वाला शवासन। शवासन 1 मिनट के लिए। प्राणायाम तो आपको पसंद है, भाता है प्राणायाम, तो मेडिटेशन प्राणायाम तो भाता है आपको। हाँ आध्यात्मिक है। आप लेट जाएंगे कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए, बिल्कुल शांत। मैं लाइट बंद कर देती हूँ, आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। आंखें कोमलता से बंद, जैसे सोते समय रखते हैं। पैरों में कम से कम 1-1.5 फुट की दूरी, थोड़ी सी डिस्टेंस कर लीजिए, थोड़ी सी डिस्टेंस, ऐसे जितनी मैट में डिस्टेंस होती है ना,
हाथों की, हाँ बिल्कुल ढीला। अब मानसिक रूप से, जैसे मैं कहती रहूंगी, बिल्कुल मानसिक रूप से ऐसे ही आपको चलना है। पूरे शरीर में बिखरी हुई जो इंद्रियां हैं उनको समेट करके धीरे से अपने अंदर ले आइए। अब केवल सूक्ष्म शरीर से आपको मन की आंखों से देखते हुए अपनी श्वासों की तरफ आना। सबसे पहले श्वासों को देखना है, श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं। देखिए चिड़िया चहक रही है, कितनी सुंदर लग रही है। श्वासें अंदर आ रही हैं, श्वासें बाहर जा रही हैं। जैसे ही श्वासें अंदर आ रही है, विचार करना है, अपने आप से कहना है कि ये जो दिव्य शक्तियां हैं मेरे शरीर के अंदर आ रही हैं, और जैसे ही श्वासें बाहर जा रही हैं, मेरे शरीर के अंदर से सारी निगेटिविटी और सारे जितने भी रोग थे मुझे, वो सब बाहर जा रहे हैं। शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, मन आनंदित हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे लौटेंगे अपने कंधों की ओर। कंधे बिल्कुल शांत, ढीले, शिथिल, एकदम एकदम शांत कंधे। कोहनियों की ओर, मानसिक रूप से कोहनियों की ओर जाएंगे। कोहनियां में कोई तनाव नहीं। हाथों की ओर, कलाइयों की ओर ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चल रहा है, रक्त का संचार सुचारू रूप से हो रहा है। आएंगे अपने छाती की ओर, लीवर, हार्ट। कहेंगे अपने आप से कि मेरा लीवर आदर्श तरीके से कार्य कर रहा है, मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है, हृदय की पंपिंग नियमित रूप से हो रही है। धीरे धीरे वापस श्वासों की ओर आएंगे, श्वासों की ओर लौटेंगे। श्वासें बिल्कुल शांत हैं, श्वासें बिल्कुल शिथिल हैं। श्वासें लंबी और गहरी हो गई हैं। पूरा शरीर शांत शिथिल हो गया है। पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है, मन बिल्कुल शांत है। अब अपनी रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से दोनों आंखों के आईब्रो के मध्य, भूमध्य में अच्छे से मसाज करेंगे। भूमध्य में मसाज करेंगे, रिंग फिंगर से भूमध्य में मसाज कर लिया। आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे गोलाई में आगे पीछे मसाज करें। भूमध्य में मसाज करें, जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर। अब दोनों हथेलियों को रब करेंगे। दोनों हथेलियों को रब करके अपनी आंखों पर लगाएंगे। अपनी आंखों पर, नेत्रों पर लगाएंगे धीरे से। मसाज करेंगे अपने शरीर पर हल्की हल्की। लेफ्ट साइड करवट लेके बहुत धीरे से आराम से उठेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। कितनी सुंदर हमारी क्लास चल रही है। आप भी हमारे साथ योग कीजिए। नेट